शिव मंदिर प्रतीक विहार लाइन पार में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस पर कथा व्यास आचार्य धीर शांत दास अदमौनी ने प्रवचन देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ही वह अमृत है जो समस्त पापों का नाश कर मनुष्य को पितृदोष से मुक्ति प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि संसार में केवल हरि कथा ही ऐसी शक्ति है जो जीवन को भवसागर से भावसागर की ओर ले जाती है। हरि कथा के बिना मनुष्य का जीवन व्यथा से अधिक कुछ नहीं है। आचार्य अदमौनी ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि जीवन नाव है तो प्रभु कथा उसे डूबने से बचाने वाली पतवार है। यदि जीवन पतंग है तो प्रभु कथा उसकी डोर है, और यदि जीवन वृक्ष है तो प्रभु कथा उसका खाद पानी है। उन्होंने कहा कि अल्प समय का भी सत्संग मनुष्य के जीवन में चमत्कार ला देता है और जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण कर देता है। जैसे सूर्य की एक किरण वर्षों से बंद कमरे को अंधकार से दूर कर देती है, वैसे ही शुद्ध वैष्णव भक्तों को सत्संग कोटि कोटि वासनाओं का नाश कर देता है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्संग की महिमा इतनी महान है कि उसकी तुलना में स्वर्ग और मोक्ष भी तुच्छ प्रतीक होते हैं, जबकि मिथ्या संसार के भोग विलास की कामनाएं व्यर्थ हैं। और वो तो घबरा गए थे भृगु जी कि नाराज हो जाएंगे, मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। बोले ये तो मेरे पैर मल्ले और पूछ रहे कहीं पीड़ा तो नहीं हुई। भगवान विष्णु ने कहा महाराज मेरी छाती तो वज्र के समान है, लेकिन ऋषियों के चरण बड़े कोमल हो, चोट न है। उसी दिन से अपने अपने लड्डू गोपाल की छाती देखना, उसमें पैर के पंजे के निशान होते हैं। अपने आदि भगवान के छाती को देखना, उसमें भृगु महाराज के चरण चिन्ह छपे हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भृगु महाराज ने घोषणा कर दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो सिरमौर है वो कौन है? आदि कृष्ण। भोजन बनने के बाद फिर भी करते बहाने अरे मन मेरा करता है कथा में जाओ, 4 बजे जाऊं या 5 बजे जाओ। कथा की व्यवस्थाओं में जगदीश यादव, सुभाष दिवाकर, हरिओम गुप्ता, संजीव गुप्ता, सतीश चंद्र गुप्ता, रामेश्वर गुप्ता, डॉक्टर विशेष गुप्ता, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता सहित अनेक श्रद्धालुओं का सहयोग रहा। कथा के उपरांत विधिवत हवन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भागवत कथा का 14 तारीख से 20 तारीख तक कार्यक्रम कराया गया। भाग लिया और बहुत अच्छा, जिससे लोग आपस में जुड़े और लोगों ने एक दूसरे से क्या क्या जानकारी, क्या क्या सब उसमें अच्छे से समझाया।